अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यूर फाइन। आज हम क्वेश्चन करेंगे 15.11 टू 15.18। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर हैज़ 200 टर्न्स and rotates in a uniform magnetic fields of magnitude 0.05 Tesla. If the peak EMF is 12 volt, what is the angular velocity of the coil? अब इसमें हमने क्या मालूम करना है, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स सारा डाटा एक दफ़ा लिख लें। अब हमारे पास जो हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ जो होता है वो बी एन ए, ये क्या है ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये तो हमने फाइंड करनी थी, इसको हमने सेपरेट कर लिया और बी एन ए उधर जाके डिवाइड हो गए। अब हमने सारी वैल्यूज़ जो ऊपर में गिवन थी वो हमने इस फार्मूले में पुट कर ली और हमारे पास क्या आ गया 47 रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, यूनिट है। तो इसकी कैलकुलेशन जो है मैंने यहाँ पे की हुई है, ये आप देख सकते हैं। 15.12 अ जनरेटर हैज़ रेक्टेंगुलर कोयल कंसिस्टिंग ऑफ 360 टर्न्स। कितने हैं जी, कोयल के टर्न्स 360। द कोयल रोटेट्स एट 420 रेवोल्यूशन पर मिनट इन 0.14 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। और हमारे पास इतनी स्पीड से वो क्या करती है, मूव करती है। एंगुलर वेलोसिटी उसकी ये है और इतना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस बाय द जनरेटर इज़ 50 वोल्ट। अब मैक्सिमम जो ईएमएफ है वो कितना है, 50 वोल्ट। इफ़ द कोयल इन इज़ 5 सेंटीमीटर वाइड, कितनी चौड़ी है जी, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द कोयल। हमने जो है वो लेंथ फाइंड करनी है किसकी, जो है वो हमारे पास कोयल की। तो हमारे पास सारा डाटा जो था, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, विड्थ, सारी चीज़ें हमने लिख ली। यहाँ पे देखें एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रेवोल्यूशन पर मिनट है। हमने इसको किस में लेना है, रेडियन पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, अब हम इसको रेवोल्यूशंस को रेडियन में लेना चाह रहे हैं तो 2 पाई के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मिनट था, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियन पर सेकंड में आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। अब हमारे पास ये फार्मूला लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। अब एरिया की जगह, एरिया क्या होता है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आता है ना। तो एल और ये बी ठीक हो गया। तो एल हमने फाइंड करना था, एल इधर रहेगा, बाकी सारी वैल्यू इसके नीचे चली जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। इसकी इधर मल्टीप्लाई हो रही तो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगी। सारी वैल्यूज पुट की, लेंथ कितनी आ गई 45 सेंटीमीटर। 15.13 है, इट इज़ डिज़ायर्ड टू मेक एन एसी जनरेटर दैट कैन प्रोड्यूस एन ईएमएफ ऑफ 5 किलोवाट विथ फ्रिक्वेंसी 550 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। अ कॉइल ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर हैविंग 200 टर्न्स इज़ यूज्ड एज आर्मेचर। अब हमारे पास क्या है कि what should be the magnitude of magnetic field in which the coil rotates। अच्छा, हमने क्या मालूम करना है यहाँ से कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है। स्टूडेंट्स सम टाइम आप अगर ये क्वेश्चन है लिखा तो आसान है, लेकिन पास स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले डेटा लिख लें। अगर फर्स्ट करें यहाँ पे देखें ना, उसने ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें, उसने ईएमएफ दे दिया है, फ्रिक्वेंसी दे दी है और एरिया भी दे दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दिया है। तो आपने अब ये करना है। अब आपके पास आपको पता है कि ये जो है लास्ट फॉर्मूले में पढ़ा था कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है वो इसके इक्वल होती है। अब ओमेगा किसके इक्वल है, 2 पाई एफ के। फ्रिक्वेंसी जो है 2 पाई एफ। 2 पाई एफ क्यों लिखा है, ताकि फ्रिक्वेंसी हम चाह रहे थे क्वेश्चन में है तो वो भी हम यहाँ पे लिख लें। अच्छा जी, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई तो हमने क्या है वो मैग्नेटिक फील्ड ईजीली फाइंड कर लिया। 15.14 The back EMF in a motor is 120 volt. When the motor is turning at 16-18 revolution per minute, what is the back EMF when the motor turns 3360 revolution per minute? तो फाइंड क्या करना है हमने, बैक ईएमएफ फाइंड करना है। बैक ईएमएफ क्या है, वो उसकी डेफिनेशन ये है। बैक ईएमएफ क्या होता है, जब भी मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है वो अप्लाइड ईएमएफ को क्या करता है, अपोज करता है। तो ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कहलाता है, बैक ईएमएफ कहलाता है। तो ये इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब फर्स्ट टाइम जब प्रोड्यूस हुआ तो वो हमारे पास हमने उसको ऐसे लिख लिया, फर्स्ट टाइम
फार्मूला वही है, सेकंड टाइम हुआ तो ये हमने डिवाइड किया। अब बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है ना, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड भी, नंबर ऑफ टर्न्स भी, एरिया भी, अब ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट है तो कैंसिल हो गए ये। अब हमारे पास ये रेशो आ गई ना। अब हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइनल बैक ईएमएफ फाइंड करनी थी, यानी कि E2 फाइंड करना है ना। अब E1 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की और हमारे पास जो बैक ईएमएफ आ गया वो कितना था, फाइनल 240 वोल्ट। 15.15 है, आर डीसी मोटर ऑपरेट्स एट 240 वोल्ट। ठीक है जी, 240 वोल्ट दिया है तो उस पर मोटर ऑपरेट करती है, एंड हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम। व्हेन द मोटर इज़ रनिंग एट नॉर्मल स्पीड द आर्मेचर करंट इज़ 15 एम्पेयर। फाइंड द बैक ईएमएफ अगेन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डाटा है, हमें वोल्टेज दिया गया है, रेजिस्टेंस है, करंट है, बैक ईएमएफ हमें फाइंड करना है। तो क्यों ना हम पिछले वाला फार्मूला लगाएं, लेकिन हमने यहाँ पे चेंज फार्मूला लगाया। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि यहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास बैक ईएमएफ जो है वो V माइनस आई आर के इक्वल है। ये रिलेशन हमने कहाँ से डिराइव किया, ये क्वेश्चन मैंने लिखी हुई है। अब ईएमएफ बैक ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं तो ये सारी वैल्यूज़ हमने इस फार्मूले में पुट की और इजीली बैक ईएमएफ फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे V आएगा, सॉरी वोल्ट, इसका यूनिट साथ मैंने लिखा, ये V आएगा कैपिटल। अच्छा जी, 15.60 A copper ring has a radius of 4 centimeter and a resistance of 1 milli ohm. A magnetic field is applied over the ring. ठीक हो गया जी। तो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जो एरिया है उसकी प्लेन के परपेंडिकुलर है। रिंग का जो प्लेन है ना उसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, अगर हम 0.2 से 0.4 टेस्ला ले जाएं इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5×10⁻³ सेकंड, व्हाट इज़ करंट इन द रिंग ड्यूरिंग इंटरवल। हमने करंट फाइंड करना है इस दौरान, तो हमने क्या लिखना है, चेंज इन करंट जो है, सॉरी करंट इन रिंग है वो हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे ये लिख ली हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है कि फाइंड तो हमने करंट ही करना है, ये EMF ओवर आर। तो हमें EMF जो है वो नहीं पता, तो वो हम किससे मालूम करेंगे, वो हम मालूम करेंगे इस फार्मूले से, फैराडेज लॉ से। तो उसके लिए हमें चेंज इन फ्लक्स जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ है वो उसको हमने यहाँ पे लिखा, वो इसके इक्वल है, और चेंज इन फ्लक्स का फार्मूला इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे कॉस थीटा कहाँ गया भाई, एंगल अगर 0 है तो cos 1 क्या 0 1 होता है, तो इसलिए हमने साथ नहीं लिखा। अब ए जो है, ए की जगह हमने वैल्यूज़ पुट की। अच्छा सॉरी, ए जो है हमारे पास एरिया है, एरिया होता है πr² के इक्वल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, चेंज इन फ्लक्स आ गया। अब वही चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे फैराडेज लॉ में अप्लाई की, तो हमारे पास EMF आ गया। अब हमारे पास जो करंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, आर हमें ऑलरेडी गिवन है, हमारे पास करंट जो है 201 एम्पेयर आ गया। अब 15.17 है, अ कॉइल ऑफ 10 टर्न्स एंड 35 सेंटीमीटर्स के एरिया इज़ in a perpendicular magnetic field of 0.5 Tesla, the coil is pulled out of the field in 1 second. हमने 1 सेकंड में उसको पुल आउट किया है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली चेंज होगी। फाइंड इंड्यूस्ड EMF इन द कोयल एज इट इज़ पुल्ड आउट इन द फील्ड। तो इंड्यूस्ड EMF कितनी होगी इस दौरान वो हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास सारा डाटा हमने लिख लिया, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया क्या था सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर जी सेंटी जो 10⁻⁻² है, आपने 10⁻⁴ लिख दिया है, तो याद रखें स्क्वायर है, मीटर के ऊपर भी सेंटी के ऊपर भी। स्क्वायर जो था वो 10⁻² को 10⁻⁴ कर देगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने इंड्यूस EMF का ये फार्मूला है, cos 0 1 होता है, ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, इस cos थीटा के साथ। अच्छा जी, तो ये वैल्यूज़ हमने पुट की, तो हमारे पास EMF जो है वो हमें फाइंड हो गया। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू मेन सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट। इट इज़ डिज़ायर्ड टू ऑपरेट अ 12 वोल्ट 30 वाट लैम्प। फाइंड द करंट इन द प्राइमरी एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। प्राइमरी में जो इनिशियल इनपुट है वो कितना दिया है, IP, वो हमने फाइंड करना है। यहाँ पे जो IP है ना,
ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो यहाँ पे आईपी जो था, प्राइमरी को हमने जो इनपुट दिए थे वो फाइंड करनी है। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से मुराद कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोयल इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कोयल। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ये हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इनपुट पावर किसके इक्वल होती है, आउटपुट पावर के इक्वल होती है। तो हमने इसको आउटपुट को पी नाट लिख लिया है, वो होता है इसी के इक्वल है ये। अब पी नाट हमने इसलिए लिखा है कि हमें पी नाट कह लें या पी ओ कह लें, पी आउटपुट यानी कि, तो यहाँ पे पी नाट हमें, पी आउटपुट जो है वो हमें गिवन है, वो कितना है 30 वाट है वो पावर जो है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आई पी को सेपरेट किया, वी आई पी उधर जाके डिवाइड हो गया 30 to 40। और यहाँ पे जो करंट है वो इंड्यूस, जो करंट है इनपुट हमने दिया है प्राइमरी को वो इतना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है तो ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है, तो वो हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ गया। स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चन यही थे। होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप समझते हैं कि उसको आप लाजमी जो है कमेंट की सूरत में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।